स्काई गोल्ड जो पिछले 5 से 6 साल में 9 रुपए का शेयर आज 350 रुपए का हो गया है। लेकिन बी टू बी ज्वेलरी स्पेस में एक और कंपनी, उसका नाम है शांति गोल्ड। क्या वो भी, जिसका भी आईपीओ भी अगस्त में ही आया है इसी साल, क्या वो भी स्काई गोल्ड की तरह अगले आज आने वाले 5 साल में 10 टाइम्स 10x 20x 30x हमारे पैसे कर सकती है या नहीं? इस वीडियो में आई विल ट्राई टू डिस्कस द बिजनेस मॉडल, मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में क्या कहा है और आगे आने वाले 2-3 साल में कंपनी का आउटलुक क्या है और ऑल्सो इट्स फंडामेंटल्स, ताकि हम देख पाए कि क्या इसमें पैसा इन्वेस्ट करना इस वैल्यूएशन पे अभी सही है या फिर नहीं, इट्स द कंपनी टू अवॉइड। सो शांति गोल्ड इज अनदर बी टू बी ज्वेलरी कंपनी जस्ट लाइक वी हैव स्काई गोल्ड। तो स्काई गोल्ड ये भी क्लाइंट, दे आर नॉट इनटू बी टू सी, लाइक सीधा कस्टमर्स को नहीं बेचती ज्वेलरी। दे आर मोर इनटू क्लाइंट्स को बेचती है, और इनके जो क्लाइंट्स है वो 70 to 80% साउथ इंडिया से ही आते हैं। तो जो 90% ऑफ द सेल्स है शांति गोल्ड की, वो 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी में है, और स्पेशलाइजेशन है ब्राइडल ज्वेलरी में। तो जो ब्राइडल ज्वेलरी है, उस ब्राइडल ज्वेलरी में भी एक होती है जो सीजेड ज्वेलरी, सीजेड ब्राइडल सीजेड ज्वेलरी होती है। तो इसको बनाने में ना बहुत टाइम लगता है, बहुत हार्ड वर्क है, कॉम्प्लेक्स डिजाइन होता है। अगर आपने कभी ब्राइडल ज्वेलरी देखी हो तो कितना बारीकी से बनाया जाता है, तो उसको टाइम भी लगता है, मेहनत भी लगती है, और ऑल्सो कॉम्प्लेक्स होता है डिजाइन। तो ऑब्वियसली इट इज बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि जो सबसे ज्यादा इनकी ब्राइडल सीजेड ज्वेलरी बिकती है, क्लाइंट्स को पसंद है। तो इसी वजह से इनके जो मार्जिन है ना वो स्काई गोल्ड से भी ज्यादा है। अगर इनके मार्जिन हम देखी जाए, इबिट्टा मार्जिन अगर मैं इनके देखूं तो 7 से 8% है, और स्काई गोल्ड के 5 से 6% मार्जिन है। तो दिस कंपनी इवन हैज बेटर मार्जिन दैट स्काई गोल्ड, जो कि इनसे काफी बड़ी कंपनी है। अगर हम मार्केट कैप में भी देखी जाए, अगर हम वॉल्यूम में भी देखी जाए, बिजनेस वाइज भी देखी जाए, हर तरीके से स्काई गोल्ड बिगर कंपनी है शांति गोल्ड से, बट इनके मार्जिन ज्यादा है बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज एज आई सेड कि ब्राइडल ज्वेलरी में दे डील ज्यादा, तो उसमें मार्जिन दे डू डिमांड ज्यादा मार्जिन, और क्लाइंट्स देते भी है। बट इससे पहले मैं और शांति गोल्ड के बारे में बात करूं और देखते हैं कि मल्टीबैगर बनेगा कि नहीं, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड ऑल्सो इफ यू वांट कि इस पूरी ज्वेलरी स्पेस में जो सबसे अच्छी मुझे कंपनी लगती है, जो मुझे लगता है अगले 3 से 5 साल में मेरा पैसा 3 से 5 गुना करेगी, वो मैंने डिस्कस की है अपने सीक्रेट इनर सर्कल व्हाट्सएप कम्युनिटी, जिसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज ज्वाइन, इट्स फ्री टू ज्वाइन अभी के लिए। इफ यू वांट कि मेरे को जो सबसे अच्छी बेस्ट कंपनीज लगती है वो आपको जानना है, तो फील फ्री टू ज्वाइन, इट्स फ्री फॉर नाउ। सो जैसे मैंने कहा कि जो टोटल एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है ना अभी शांति गोल्ड की, वो 2700 kg एनुअली है। तो ये काफी 3 से 4 गुना कम है स्काई गोल्ड की। स्काई गोल्ड की इनकी 2700 से 3 से 4 गुना ज्यादा है उनकी वॉल्यूम। आई कांट रिमेम्बर उनकी वॉल्यूम क्या है एग्जैक्टली, लेकिन जो उनकी ये 3 से 4 गुना कम है 2700 kg जो ये एनुअली करते हैं। और जैसे मैंने कहा, क्लाइंट मिक्स इनके 70 to 80% साउथ इंडिया से ही आते हैं। अब इनके Q2 के रिजल्ट्स आए और वो काफी इंटरेस्टिंग है, तो मैं इनके Q2 के रिजल्ट्स एक बार देख लेता हूँ। सो 61-62% की रेवेन्यू ग्रोथ हुई है वाई ऑन वाई, मतलब कि जो पिछला Q2 था, Q2 ऑफ FY25 और FY26 जो हमारा अभी है, उसमें 61% की रेवेन्यू ग्रोथ हुई, और पैट पैट 9 करोड़ से 44 करोड़ हो गया, 4 गुना से भी ज्यादा हो गया इनका पैट एक साल में ही। तो ये लाइक लाइक इस बट इसमें एक दिक्कत है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा, कि वॉल्यूम ग्रोथ इतनी नहीं आई है, बट उसके बारे में मैं बात करूंगा बाद में। जो एक मेरे को की रिस्क लगता है शांति गोल्ड के साथ, जो कि किसी भी छोटी कंपनी के साथ कुछ ना कुछ रिस्क इन्वॉल्व होता ही है, जो कि मुझे इसके साथ लगता है, बट उसके बारे में आई विल टॉक लेटर। प्रॉफिट प्रॉफिट बढ़ा है 212%, यानी कि ट्रिपल हो गया प्रॉफिट भी, ग्रॉस प्रॉफिट सॉरी, नॉट द पैट। साथ ही में अगर मैं जल्दी से H1 to H1 कंपेयर कर लूँ तो 43% की रेवेन्यू ग्रोथ है फर्स्ट हाफ टू फर्स्ट हाफ ऑफ बोथ द ईयर्स। पैट की बात कर लूँ 300% 276% का पैट ग्रोथ हुई है H1 to H1 अगर मैं देखूं। अभी इस H1 में 69-68 करोड़ का पैट है इनका। इबिट्टा भी देखूं 14%, 14-15%, इस क्वार्टर 15% था इबिट्टा, और H1 to H1 14% इबिट्टा है। अब मैं इबिट्टा पे भी आऊंगा, क्योंकि दिस इज वेरी एबनॉर्मल इबिट्टा, लाइक अगर हम स्काई गोल्ड की बात करें 5 से 6% मार्जिन उनके होते हैं, उनके बिट्टा मार्जिन, बट इनके 15% है, बहुत ज्यादा है। वो भी कंपनी ने बताया ऐसा क्यों है, जो कि मैं भी बताऊंगा आगे। सो
रिजल्ट्स असाइड, रिजल्ट्स तो अच्छे आए हैं सुन, 60% ग्रोथ कर रही है कंपनी ईयर ऑन ईयर, बहुत अच्छे हैं। प्रॉफिट तो 4 गुना कर रही है, बहुत अच्छे हैं। वॉल्यूम ग्रोथ एक दिक्कत की बात है, क्योंकि वॉल्यूम ग्रोथ सिर्फ 10% आया है। अगर मैं ईयर ऑन ईयर कंपेयर करूं, वॉल्यूम ग्रोथ सिर्फ 10% है, जो कि कम है, क्योंकि स्काई गोल्ड का अराउंड 30% है या 50% है, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी उनका वॉल्यूम अच्छा रहा है, बट इनका शांति गोल्ड का ईयर ऑन ईयर भी सिर्फ 10% की वॉल्यूम ग्रोथ बहुत थोड़ा कंसर्निंग है, क्योंकि जब तक वॉल्यूम ग्रोथ नहीं आएगी, कंपनी सिर्फ वैल्यू ग्रोथ पे कब तक खेलेगी। गोल्ड के प्राइसेस तो अब इस बार बढ़े हैं, अगली बार बढ़े ना बढ़े, कितने बढ़े क्या पता। दैट इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल जो चीज है हमें। तो हमें वॉल्यूम ग्रोथ पे तो ध्यान देना ही चाहिए, जो कि नहीं आई है। एनीवेज, जो केपेक्स का प्लान है वो अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि केपेक्स कंपनी कर रही है। इनका भी अभी आईपीओ आया था, जैसे मैंने कहा अगस्त में इनका आईपीओ आया है, और उन्होंने उससे उससे पैसे उन्होंने रेस करके एक 46 करोड़ का केपेक्स प्लान है इनका, जयपुर प्लांट में वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, और जो कि कमर्शलाइज हो जाएगा Q1 ऑफ FY 27, यानी कि जो पहला क्वार्टर है हमारा, मई जून में अराउंड प्लांट चालू हो जाएगा जयपुर का इनका। और पहले फेज में 300 केजी यूटिलाइज होंगे, यानी उस जयपुर के प्लांट में 300 केजीज की ज्वेलरी बनेगी पहले फेज में। और कंपनी का कहना है कि 100% यूटिलाइजेशन हम रीच कर देंगे एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 27 तक, यानी मार्च ऑफ 2027 तक they will reach 100% utilization of this new plant that they are going to open in Jaipur in the Q1 of FY 27। और कंपनी ने क्या है कि उसके बाद भी अगर FY 28 में भी एक्स्ट्रा केपेक्स हमें चाहिए होगा, एक्स्ट्रा हमें बिजनेस बढ़ाना होगा, तो वो जो लैंड ले रहे हैं जयपुर में, जो लिया है इन्होंने, वो 3 एकड़ लैंड है। तो उसमें और भी कैपेसिटी है, बढ़ा सकते हैं, और भी ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन कर सकते हैं। अगर आपको ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन नहीं पता, तो मेरी पिछली वीडियोस देखिए। ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन क्या होता है कि जब आप एग्जिस्टिंग प्लांट, एग्जिस्टिंग फैक्ट्री में ही और और ऐड कर रहे हैं, यानी मे भी उसको थोड़ा और बढ़ा दिया, उसमें थोड़ी मशीन और डाल दी, तो ये ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन होती है। ग्रीन फील्ड जो ये कर रहे हैं जयपुर में, जो कि फ्रॉम स्क्रैच नया लैंड लेके सब कुछ सेटअप करना। सो जैसे कि मैंने कहा, EBITDA मार्जिन 14-15% का रहा है इस क्वार्टर में कंपनी का, जो बहुत एबनॉर्मल है। और वो इसलिए हाई है क्योंकि इन्होंने क्या किया था, आईपीओ का इनका पैसा आया आईपीओ से अगस्त में, तो इन्होंने उसी टाइम इन्वेंट्री भी खरीद ली, मतलब कि गोल्ड एडवांस में खरीद लिया। जो हो सकता था इनको, इन्होंने खरीद लिया, और आने वाले 3-4 महीने में जो आपको देखा था गोल्ड के प्राइसेस कैसे बढ़ गए, तो इन्होंने सस्ते में ले रखा था, और जब जब बेचने की बारी आई दिवाली के टाइम पे, फेस्टिव सीजन के टाइम पे, तो गोल्ड के प्राइसेस बढ़ चुके थे। तो इसकी वजह से इन्होंने लिया तो सस्ता गोल्ड और बेचा महंगा, तो इसकी वजह से इनको काफी प्रॉफिट ग्रोथ हुई है, जिसकी वजह से आपने देखा है कि 4 गुना प्रॉफिट हो गई है। वो इसी की वजह से, क्योंकि इन्होंने सस्ते में ले लिया था। पर ऑब्वियसली ये हर साल और हर क्वार्टर तो होगा नहीं, एक बार हो गया तो कंपनी ने कहा है कि हम 7-8% EBITDA मार्जिन पे ही आ जाएंगे अगले क्वार्टर से, या फिर Q4 से हम Q4 से ही कहा है, Q4 से ही हम 7 से 8% EBITDA मार्जिन ही करेंगे, जो कि स्काई गोल्ड का 5 से 6 है। तो ये भी है कि इवन तो 7-8 करेंगे, फिर भी स्काई गोल्ड से जो कम ज्यादा ही है। बट यहाँ पे ना हमें बहुत जरूरी है कि पीयर टू पीयर कंपैरिजन कर लें, बिकॉज शांति गोल्ड के नंबर्स अच्छे हैं, वो अच्छा कर रही है, बट बहुत जरूरी है किसी भी बिजनेस को आप एनालाइज करते हो, उसके जो कॉम्पिटिटर है उसको भी एनालाइज कर लें, क्योंकि अगर कॉम्पिटिटर 10-15% की ग्रोथ कर रहा है और वो कंपनी 30-40% की ग्रोथ कर रही है, तो ऑब्वियसली वो बहुत अच्छी है। बट अगर कॉम्पिटिटर 100% से बढ़ रहा है, आप 30-40% से बढ़ रहे हो, तो ऑब्वियसली फिर प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं, और मार्केट भी वैल्यूएशन नहीं देता उस हिसाब से फिर आपको। सो यहाँ पे अगर देखें तो स्काई गोल्ड जितनी ही ग्रोथ है, जो मैं अभी बताऊंगा आगे, स्काई गोल्ड और शांति गोल्ड में क्या प्रेफर करना चाहिए आपको, या मैं क्या करूंगा प्रेफर। एनीवेज, अक्टूबर 2025 के अक्टूबर में कंपनी ने 300 करोड़ की सेल्स करी है, जो कि पिछले अक्टूबर में 2024 के अक्टूबर में 100 करोड़ थी। तो सेल सीधा 100 करोड़ से 300 करोड़ हो गई। और ऑब्वियसली जो Q2 की सेल्स आई है इस बार, वो 430 करोड़ आई है। तो अगर एक ही महीने में 300 करोड़ कर ली इन्होंने, और 430 तो पिछले क्वार्टर में आई है, तो ऑब्वियसली Q3 विल बी बेटर देन Q2। और मैनेजमेंट में कहा भी है कि ऑब्वियसली H2 इज बेटर देन H1, तो Q3 बेटर रहेगा, बट कितना बेटर रहेगा ये देखना पड़ेगा। बट उन्होंने आइडिया दे दिया कि 300 करोड़ की अक्टूबर में सेल्स आई है, जो कि बहुत अच्छी ग्रोथ है, ट्रिपल हो गया अगर पिछले साल से हम ग्रोथ देखें इनकी, अगर सेल्स देखें तो। साथ ही में फाइनेंशियल ईयर 2026 में कंपनी का गाइडेंस है कि 1900 से 2000 करोड़ हम कर लेंगे। जो हम लाइक
जिसमें से आपने देखा है कि अभी 430 करोड़ तो Q2 में करे हैं, 1900 से 2000 करोड़। तो अगर मैं लास्ट फाइनेंशियल ईयर देखूं तो 1100 करोड़ की है कंपनी में, 1100 से अगर 1900 2000 करोड़, 70 से 80% ग्रोथ है, अच्छी ग्रोथ है, बहुत अच्छी ग्रोथ है। और इसकी वजह से ही इससे पता लगता है कि शायद देयर आर अ लॉट ऑफ चांसेस कि शांति गोल्ड फाइनेंशियल ईयर 26 में ज्यादा ग्रोथ करेगा स्काई गोल्ड से। बहुत अच्छी बात है, ये तो छोटी कंपनी भी है, बहुत छोटा बेस भी है इनका, मतलब पर फिर भी अच्छा कर रहे हैं ये, मतलब इस FY26 में। बट दिक्कत ये है कि FY27 में भी ऐसा होगा, जो कि मुझे लगता है कि दोनों कंपनीज FY27 में शांति गोल्ड ने कहा है कि हम 2800 से 3000 करोड़ करेंगे, यानी कि 2000 से अगर 2800 जाएंगे वही 40 से 50% ग्रोथ, तो स्काई गोल्ड भी 40 से 50% ही ग्रो करने को कह रहा है। तो दोनों की ग्रोथ तो 40 से 50% ही हो रही है, लेकिन लेकिन जो शांति गोल्ड का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो करीब 17 है, सॉरी 17, और फॉरवर्ड पी अगर मैं देखूं फाइनेंशियल ईयर 26 के एंड तक अगर ये 2000 करोड़ करेंगे तो और कम आएगा। तो बहुत सस्ता स्टॉक मिल रहा है मेरे ख्याल से, और री रेटिंग के चांसेस है शांति गोल्ड में, प्रोवाइडेड इफ दे कंटिन्यू टू एग्जीक्यूट लाइक दे आर डूइंग। ऑल्सो ऑल्सो लाइक री रेटिंग के चांसेस तो है इनके, बट साथ ही में अगर मैं ये भी देखूं कि इनका जो स्टॉक है वो 200 कुछ 220 के करीब अराउंड आईपीओ में आया था, और अभी 200 का लो मारा, और उसके बाद इवन दो इतने अच्छे रिजल्ट्स आए हैं फिर भी अभी करंट में 215-20 पे ही है, तो स्टॉक में कुछ ऐसी बहुत तेजी नहीं आई है, इवन दो रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहे हैं। तो इट इज बिकॉज की स्मॉल कैप्स एंड एसएमईज आर नॉट परफॉर्मिंग वेल, कंपनी मैं मार्केट का इतना कॉन्फिडेंस नहीं है छोटी कंपनीज पे, एसएमईज पे, उस वजह से भी हो सकता है। सो वही मैंने कहा है कि मैनेजमेंट ने क्या कहा है कि जो हमारा जो अभी 40 से 50% का ग्रोथ है, और उन्होंने क्यों कहा है क्योंकि उनका जो नया प्लांट आएगा जयपुर का वो भी अभी ऑपरेशनल हो जाएगा अगले साल से। साथ ही में जो उनका एग्जिस्टिंग प्लांट है, आई थिंक मुंबई में है, वो भी 60% यूटिलाइजेशन पे भी है, तो वो भी अभी 60 से 100 जाएंगे तो वहां भी वॉल्यूम ग्रोथ आएगी, और साथ में नए प्लांट से भी आएगी। और सेम यहाँ पे भी एक दिक्कत है जो कि हमारे हमने स्काई गोल्ड में देखी थी कि रिसीवेबल ज्यादा है, मतलब कि क्लाइंट पैसा अभी तक आया नहीं है, क्लाइंट से पैसा, रिसीवेबल्स का मतलब है कि क्लाइंट से पैसा नहीं आया, तो शांति गोल्ड को भी नहीं आया। बट अगेन इनकी भी वही है कि जो फेस्टिव सीजन था वो पहले आ गया, अक्षय तृतीया 15-20 दिन पहले आ गई है, तो उस वजह से इन्होंने माल तो दे दिया, ज्वेलरी तो दे दी अपने क्लाइंट्स को, बट वहां से जो सारा पैसा आएगा वो फेस्टिव सीजन के बाद, जब सब कुछ सेल्स वेल्स हो जाएगी उसके बाद क्लाइंट देंगे, तो वो Q3 और Q4 में हम देख लेंगे कि रिसीवेबल्स का नंबर कम आना चाहिए, वो हम देखेंगे, ट्रैक करेंगे कंपनी को कि नंबर उसका कम आना चाहिए रिसीवेबल्स का। साथ ही में जैसे मैंने कहा री रेटिंग के चांसेस है, स्टॉक सस्ता है, वॉल्यूम ग्रोथ 10% हराई है जो कि थोड़ी कंसर्निंग है। साथ बट अगर मैं ये भी देखूं कि स्काई गोल्ड 40 से 50% ग्रो कर रहा है, और शांति गोल्ड अगर मैं कंसिडरिंग दोनों एग्जीक्यूट कर ले 40 से 50% की ग्रोथ, स्काई गोल्ड का बेस बहुत ज्यादा है, और स्काई गोल्ड के पास बहुत अच्छे क्लाइंट्स भी है। अगर इनके मैं क्लाइंट्स देखूं सिर्फ साउथ इंडिया में ही ज्यादा है, लेकिन स्काई गोल्ड के पास पैन इंडिया प्रेजेंस है, पैन इंडिया के, और अभी इस साल तो उन्होंने बहुत एग्रेसिवली पीएन गडगिल को, आदित्य बिरला की इंदिरा ज्वेलरी को, तनिष्क को नहीं सॉरी कैरेट लेन को भी एक्वायर कर लिया है स्काई गोल्ड ने अपने क्लाइंट लिस्ट में। तो इस साल तो उन्होंने बहुत अच्छा क्लाइंट बेस और अपना प्रेजेंस बढ़ाया है पूरे पैन इंडिया, जो कि शांति गोल्ड में अभी नहीं है, दे डोंट हैव पैन इंडिया प्रेजेंस, साउथ इंडिया में ही है। पर कंपनी ने कहा है कि जो जयपुर का प्लांट इनका एक बार चल जाए उसके बाद से दे विल बी एबल टू एक्सपैंड इनटू दिल्ली एनसीआर एंड पंजाब एंड हरियाणा एंड हिमाचल राजस्थान, जो एक पूरी बेल्ट है नॉर्थ इंडिया की, उसमें दे उनको पकड़ बनेगी एक, और उनके क्लाइंट्स और बनेंगे बिकॉज बिकॉज दिस प्लांट्स, और इसी की वजह से उन्होंने कहा है कि जयपुर हमने लोकेशन चूज करी है अपने प्लांट के लिए, ना कि आई थिंक मुंबई या कोई साउथ में कोई, क्योंकि दे वांट टू एक्सपैंड इनटू नॉर्थ इंडिया एज वेल। साथ ही में 96% ऑफ द बिजनेस कंपनी का डोमेस्टिक ही है, 4% इंटरनेशनल है। कंपनी ने कहा है कि हम और भी बढ़ाएंगे, जैसे स्काई गोल्ड ने कहा है कि हम आई थिंक 27 या 28 तक 20% रेवेन्यू हमारा एक्सपोर्ट से ही आएगा, इन्होंने भी कहा है, बट अभी अभी बहुत इनिशियल स्टेज है, सिर्फ 4% रेवेन्यू इनका आता है एक्सपोर्ट से, इंटरनेशनल मार्केट से। तो स्काई गोल्ड और शांति गोल्ड में अगर मैं जाऊंगा अभी भी, मुझे स्काई गोल्ड ज्यादा ठीक लगता है।
बिकॉज थोड़ा सा वैल्यूएशन लाइक अराउंड 30 के पी पे, 28-30 के, ये तो 17 के पी पे है। अगर ये री रेट हुआ यहाँ से शांति गोल्ड तो बहुत अच्छा पैसा बनाएगा, पर ऑब्वियसली रिस्की बेल्ट भी है, अभी ज़्यादा अप्रूव्ड नहीं है। स्काई गोल्ड प्रूवन भी है, साथ ही में उनका क्लाइंट भी ज़्यादा है, लेकिन आई वुड लव टू ट्रैक दिस बिजनेस, अगले ट्रैक करते रहेंगे, अगर अच्छा किया तो क्या पता मेरी प्रेफरेंस भी चेंज हो जाए। साथ ही में इफ़ यू वांट कि आपको ऐसे ऐसे कंपनीज के बारे में डिटेल में और जानना है, कन्विक्शन बिल्ड करनी है और अच्छा अच्छा पैसा कमाना है अगले 2 से 4 साल में, अपना पोर्टफोलियो डबल ट्रिपल करना है, तो प्लीज़ ज्वाइन माई सीक्रेट इनर सर्कल कम्युनिटी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इट्स फ्री टू ज्वाइन फॉर नाउ, बट बाद में पता नहीं। And also subscribe to the channel, like and share this video. Thank you.